सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वागीशाद्यास्सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्सु तन्नमामि गजाननम्। रामम् रामानुजम् सीताम् भरतम् भरतानुजम् सुग्रीवम् वायुसूनुम् च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानाम् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमाम् प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। कूजन्तम् राम रामेति मधुरम् मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वन्दौ मुनिपदकञ्ज रामायण जय निर्मयो सखरसुकोमलमञ्जू दोषरहित दूषण सहित। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री नैमिषक क्षेत्र की जय।
श्री जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। भगवान रघुनंदन रामचंद्र परमात्मा का मंगलमय राज्याभिषेक संपन्न हो गया। कल आप भाग्यवानों ने उस अलौकिक दिव्य महान उत्सव का आनंद लिया। वो भाग्यशाली हैं जो भगवान के चरित्रों का उत्सव मनाते हैं। वैष्णवता उत्सव में ही है। वैष्णवों का ये परम धर्म है कि भगवान के हर उत्सवों को उत्साहपूर्वक संपन्न करें। वैष्णवों के यहां ही उत्सव होता है। हमारे जो भावुक हृदय का नहीं होगा वह उत्सव मना भी नहीं पाएगा, उत्सव देख भी नहीं पाएगा। दोनों उत्सव को देख भी वही पाता है जो भावुक है, और उत्सव को मना भी वही पाता है जो भावुक है। और तो समझेंगे क्या है, तो खेल है, इसमें क्या है, क्या न्याय है। भावुक हृदय का व्यक्ति ही भगवान के उत्सव का आनंद रह करके भी आनंद नहीं ले सकता हो। यहां पर बैठा रहेगा ना तो भी उसको आनंद नहीं, तो बाहर घूमेगा, चलो अभी कर रहे हैं अपना टिटलिम, चलो उधर चलते हैं। उत्सव का आनंद भावुक हृदय ही ले सकता है, और जिसके ऊपर बहुत भगवत कृपा होगी वही इसका आनंद ले पाएगा। तो वही राम जी भगवान का मंगलमय उत्सव संपन्न हो गया। उसके बाद वाल्मीकि अगस्त्य जी महाराज रुक गए। अगस्त्य जी के द्वारा पूरी कथा हुई है, और कल मैंने शुरू तो किया था लेकिन कह नहीं पाया। अब क्यों नहीं कह पाया राम जी जाने, कि 36 सर्गों की कथा मैंने संक्षेप में कहने का विचार किया था, 34 सर्गों की, लेकिन कह नहीं पाया। ठाकुर जी की इच्छा नहीं थी रावण चरित्र सुनने की, है ना। अब उन 36 सर्गों को प्रणाम करता हुआ उत्तरकांड में आगे चल रहा हूं। श्री 34 सर्गों के बाद एक बड़ा बढ़िया प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं पूछा दक्षिणी महात्मा से, ये दक्षिणी संत थे बड़े अच्छे, है ना, साउथ इंडियन, तो उनसे पूछा भगवान ने। इसमें लिखा है कि दक्षिणी महात्मा थे। दक्षिणासाश्रयम मुनिम, दक्षिणी महात्मा थे, उनका नाम था अगस्त्य महाराज। उनसे पूछा, आप लोग चक्कर में आ गए हो, कहां से आ गए हैं? तो दक्षिणी महात्मा जो लिखा है महाराज, दक्षिणी महात्मा जो अगस्त्य थे, उनसे पूछा भगवान राम ने कि महाराज हमको ये बताइए कि हनुमान जी के समान तो कोई बली दुनिया में है नहीं। सियाराम, हनुमान जी के समान तो कोई है नहीं। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि शौर्य, चतुरता, बल, धैर्य, प्राज्ञता, नीति का साधन, पराक्रम, प्रभाव, ये हनुमान जी में घर कर लिए। ये सारे गुण हनुमान जी में घर किए हुए। शौर्यम, दाक्ष्यम, बलम, धैर्यम, प्राज्ञता, नय साधनम, विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालया। और महाराज काल का, इंद्र का, भगवान विष्णु का, कुबेर का वह कर्म नहीं सुना जाता युद्ध में, जो युद्ध में कर्म श्री हनुमान जी महाराज ने किया है। और भगवान तो गदगद होके कहते हैं कि मैंने तो हनुमान जी से सब कुछ पाया। ऐसा कुछ पाते तो बहुत लोग हैं, वो कोई कहता नहीं, सब कृतज्ञ है। पाते तो बहुत लोग हैं लेकिन कहते नहीं। बाप से शरीर पाया, कहते हैं कि ये तो प्रकृति से बना हुआ है, बाप मां का कोई उपकार ही नहीं करे। पाते तो बहुत। मेरे राम जी से सीखो,
राम जी कहते हैं कि मैंने तो हनुमान जी से सब कुछ पाया है। क्या पाया है कि मैंने इनसे लंका पाया और उसको विभीषण को देकर के उनके ऋण से मैं ऋण हो गया। मैंने भगवती सीता को भी हनुमान जी के द्वारा ही प्राप्त किया, अन्यथा वो अशोक वाटिका में ही मर जाती। मैंने लक्ष्मण को भी फिर हनुमान जी से पाया, नहीं तो शक्ति लगी थी वहीं पर वो भी समाप्त हो जाती। मैंने कीर्ति भी हनुमान जी से पाई है। हनुमान जी का ऐसा ऐसा पराक्रम हुआ कि मैंने उनसे विजय प्राप्त कर ली। और आज अगर हनुमान जी न होते तो मैं अयोध्या जी न आता, अयोध्या जी न आता तो मुझको राज्य भी कहां से मिलता। और सुग्रीव और विभीषण ऐसे मित्रों को भी मैंने हनुमान जी से ही पाया है। तो हनुमान जी की तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवा। ऐसे हैं श्री हनुमान जी महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज जब थे तो ये सुग्रीव को पहले ही उन्होंने राज्य क्यों नहीं दे दिया वाली को मार करके, जब इतनी पराक्रमशाली थे। तो उस पर श्री अगस्त जी महाराज ने कथा सुनाई कि देखो हो हनुमान जी महाराज की उत्पत्ति बड़ी विलक्षण है ना। केशरी के क्षेत्र में वायु से पैदा हुए और शंकर भगवान ने इनमें शक्ति का प्रवेश किया, इसलिए केशरी नंदन भी हैं और वायु पवन नंदन भी हैं और राम जी शंकर जी के अवतार भी हैं। तो अब ये बड़े विलक्षण हनुमान जी महाराज जब पैदा हुए कुछ ही दिन के थे तो माता फल लेने के लिए गए। इनको भूख लगी बड़ी जोर से। अब भूख लगी तो ऊपर उड़े, सूर्य भगवान को देखा, लालिमा को, उदयकालीन सूर्य को, तो वहां दौड़े तो वहां देखा कि राहु था, है ना। तो राहु को इधर उधर किया और राहु जाके इंद्र के यहां आफत किया। इंद्र ने आकर के राम जी हनुमान जी को त्रस्त करना चाहा और हनुमान जी महाराज सूर्य को छोड़कर राहु के ऊपर फिर दौड़े, समझे ना। और इंद्र ने चाहते तो थे कि न मारे, लेकिन मार ही दिया, एक वज्र मार दिया और उस वज्र से हनुमान जी महाराज नीचे गिर पड़े। वायु महाराज बहुत रुष्ट, नीचे गिर क्या पड़े, मर गए, ऐसा समझ लीजिए, मर गए। तो श्री वायु महाराज अपने पुत्र को लेकर के और एक कोने में अपना पड़े हुए हैं और बहना बंद हो गया। सारे संसार में त्रैलोक में आफत हो गई। उसके बाद लोगों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी महाराज आए और आने के बाद अपने हाथ के मंगल में स्पर्श से उनको जीवित कर दिया, हनुमान जी महाराज को जीवित कर दिया। अब उसके बाद अब तो हनुमान जी महाराज को सबने वर दिया, ब्रह्मा जी ने वर दिया कि हमारे शक्तियों के द्वारा आपको कभी खतरा नहीं हो सकता। ये नहीं कि ब्रह्मास्त्र से खतरा नहीं हो सकता, किसी ब्राह्मण में जो ब्रह्मदंड है, उसके जो श्राप आदि की क्रिया है, उससे भी आपको कोई खतरा नहीं होगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। इंद्र ने वरदान दिया कि हमारे वज्र से कभी आपकी मृत्यु नहीं होगी। अग्नि ने वरदान दिया कि आप अग्नि से कभी जल नहीं पाएंगे। इस तरह से सबने वरदान दिया महाराज, और सब वर को पाकर के हनुमान जी अब महाराज बड़े प्रसन्न हुए। अब कुछ बल तो था ही, शक्ति तो थी ही, तो जाकर के कभी महात्माओं के पास रहें और महात्माओं का सुआ तोड़ डालें, कभी ये सब लिखा है इसमें, सब महात्माओं का सुआ तोड़ डालें, उनका यज्ञ पात्र कर दें, लंगोटी फाड़ डालें, अचला फाड़ डालें, दाढ़ी पकड़ के हिलाए दें, सब ऐसा हनुमान जी सब करने लग गए। हाँ, तो अब हनुमान जी महाराज को सब जानते हैं कि इनको हमारा दंड तो लगेगा नहीं, ब्रह्मा का वो है, क्या कहते हैं उसमें, वरदान है, तो ब्रह्मदंड तो हमारा लगेगा नहीं, हम क्या करें हैं? अब तो मुनियों ने श्राप दिया कि जाओ महाराज आप अपना बल भूल जाओ बहुत काल तक, अब कोई न याद दिलावे तो आपको याद भी ना आवे। अब हनुमान जी महाराज जियों के त्यों हो गए, ठीक हो गए, अपने जैसे थे वैसे ठीक हो गए सबने। तो अब उसके बाद फिर यही महाराज कहते हैं कि इसलिए उनको अपने बल का स्मरण ही नहीं रहा और किसी ने उनको उनके बल का स्मरण कराया नहीं, इसलिए बाली महाराज जो है वो हनुमान जी के महाराज से नहीं, हनुमान जी के हाथों से नहीं समाप्त हुए। ये तो दक्षिणी महात्मा ने कथा सुनाई उसी दिन जिस दिन राम जी का राज्य हुआ। अब दक्षिणी महात्मा की कथा सुनाने के बाद लोग जाकर के रात में सोए, रात्रि जैसे आप लोग
सो करके संध्या वंध्या करके आ रहे हैं। ऐसे राज्याभिषेक का दूसरा दिन आ गया। अब दूसरे दिन क्या होता है कि लोग जा करके अब महाराज जगाते हैं ठाकुर जी को। ये नियम है, वो राजाओं को जगाना चाहिए। राजा को लोग सब जगाते हैं, बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें जाती हैं। तो कहते वीर सौम्य प्रबुद्ध स्व कौशल्या प्रीतिवर्धन। हे कौशल्या की प्रीति का संवर्धन करने वाले, हे रघुनंदन रामचंद्र, हे सौम्य आप जगो। जगत एक लाइन बड़ी बढ़िया है 16 अक्षर की। मैं व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको निर्देश कर रहा हूं। जगद्धि सर्वम स्वपिति। हे प्रभो त्वयि सुप्ते सती, हे नराधिप त्वयि सुप्ते सती सर्वम जगत स्वपिति ही। अगर आप सोएंगे तो सारा संसार ही सोएगा। अर्थात आप हैं राजा, आप जैसे होंगे प्रजा भी वैसी ही होगी। आपके अनुसार चलने वाली प्रजा होगी। लेकिन हे राजे, इसलिए हे राजेंद्र आप उठें, उठ करके अपना दैनिक कृत्य संपादन करें। भगवान श्री राम उठे। महाराज बड़ी भगवान की सभा जुटे और उसमें बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े श्रीमान, बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े महावीर और बानर और रीछ और राक्षस और गोलांगूल, ये सब महाराज भगवान के। बड़ी विचित्र सभा है ठाकुर की हो। किसी दुनिया की सभा में बानर नहीं देखोगे। बानर तो एक ही राजसभा में देखोगे और वह है श्री राम जी की सभा। रीछ नहीं देखोगे हो कहीं। अच्छा, देवता को तो देखोगे, लेकिन देवता के साथ राक्षस को नहीं देखोगे। यहाँ देवता का भी दर्शन कर लें, राक्षस का भी दर्शन कर लें, पशु का भी दर्शन कर लें। ऐसा विलक्षण समाज तो मेरे ठाकुर का ये हमारे तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भिर्षिर्वरैः राजभिश्च महावीर्यैः वानरैश्च सराक्षसैः। अब इसके बाद भगवान राज्योत्सव में बहुत लोग आए थे, तो भगवान श्री जनक के पास जाते हैं और जनक से कहते हैं कि हे महाराज, आपको आए हुए काफी दिन हो गए और आपकी तो लीला ही विलक्षण है। हम तो आपके ही आश्रय से राम जी हम लोग रक्षित हैं। आपकी भवानी गतिरव्यग्रा भवता पालिता वयम भवतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया। आपके तेजसोग्रेण माने आपके तप पराक्रम से, आपके तप पराक्रम से ही हमने रावण को संग्राम में मारा है। और इस प्रकार जनक जी की बड़ी प्रार्थना किया और प्रार्थना करके कि अब आप अपने नगर को जाएं, संकोच में दुख न उठावें। तद्भवान स्वपुरम यातु। लेकिन प्रार्थना यह है कि हमने कुछ रत्न, कीमती रत्न इकट्ठे किए हैं और वो आपकी सेवा में हम समर्पण कर रहे हैं। रत्नान्यादाय पार्थिव। देखो जनक जी महाराज तो राम जी के ससुर हैं, जानकी जी के पिता हैं, उनको कुछ लेना नहीं है। यहां सीख लो, कुछ लेना नहीं है तो भी ले लो। देने वाले का असम्मान मत करो, समझे? ले लो उसको और लेने के बाद फिर अपना उसको किसी को दे दो। ये लिखा है रामायण में, है ना। रत्नान्यादाय पार्थिव। और फिर भरत जी, श्री राम जी कहते हैं कि अब आपको पहुंचाने के लिए आपके स्थान तक भरतश्च सहायार्थम पृष्ठतश्चानुयास्यति। आपके देखो हो लोग बुला तो लेते हैं बड़े प्रेम से, और जब वो बुला तो लेते हैं, लेकिन बुलाने के बाद जब काम वाम सिद्ध हो गया ना, तो कहते हैं जाते रहेंगे महाराज, अपना क्या है। ऐसा नहीं है, बुलाने के बाद भेजने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना। ये सब रामायण में लिखा है, ऐसा ना समझना कि मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, समझे। आप तो भेजेंगे हम लोगों को, समझे। लेकिन ऐसा लिखा है रामायण में, आप सीखें। मेरी बात, एक भी बात मेरी ऐसी न समझें कि मैं किसी स्वार्थवश या ऐसा कह रहा हूं, जो लिखा है वही कह रहा हूं। तो भरतश्च सहायार्थम पृष्ठतश्चानुयास्यति। आपके पीछे पीछे आपकी जनकपुर तक श्री भरत जी महाराज पहुंचा के तब लौटेंगे। श्री जनक राज के जिद हो गए, श्री जनक राज ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके श्री जनक जी
जनक हृष्ट मानस, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। कहें जो आपने दिया रघुनंदन उसको मैंने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके उसको अब मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं। कहें महाराज आज्ञा